ओम शांति। आज मीठे मीठे श्री बाबा ब्रह्मानंद द्वारा कहते हैं, मीठे मीठे बच्चे, बाप अब परम धाम से आए हैं बच्चों को ज्ञान सुनाने। निराकार परमात्मा कैसे ज्ञान सुनाए? जरूर किसी तन में तो आएंगे ना। तो बाबा ब्रह्मा के तन में आकर हमें ज्ञान समझाते। तुम बच्चों को बाबा ने समझाया है ना कि मैं तुम्हें भी वर्षा देने आया हूँ, सत्युगी नई दुनिया का। मैं अब ब्रह्मा के तन में आकर इस नर्क को स्वर्ग बनाने आया। तुम बच्चों को वर्षा देने आया। दुनिया नहीं जानती कि स्वर्ग की स्थापना कैसे होगी, क्योंकि इस समय सभी के ऊपर 5 विकारों रूपी माया का परछाया चढ़ा हुआ। बाबा हमें नई दुनिया के लिए नई नई बातें बताते। सत्य किसको कहा जाता है ये तो तुमने अभी जाना है ना। ये है परमात्मा जो हमें नॉलेज देते हैं। ये कोई शास्त्रों में नहीं है, ये स्वयं परमात्मा ब्रह्मा के तन में आकर हमें सुनाते। बाबा कहते हैं मैं जो ज्ञान तुम्हें सुनाता हूँ ना, ये जब मैं चला जाता हूँ तो प्राय लोप हो जाता है। नॉलेज से तुमने राजयोग सीख अपनी कर्मेंद्रियों पर वश प्राप्त किया, मन बुद्धि पर कंट्रोल प्राप्त किया, स्व पर राज्य प्राप्त किया। इससे ही तुम्हें राजा ही है, फिर तो नॉलेज की दरकार नहीं है। जैसे कोई डॉक्टर इंजीनियरिंग की पढ़ाई पढ़ेंगी तो जो पढ़ाई पढ़ के जब डिग्री प्राप्त होगी, डॉक्टर इंजीनियर बन जाएंगे, फिर थोड़ी उसकी वापस से पढ़ाई पढ़ेंगे, फिर तो अपनी जॉब आदि करेंगे। इसलिए हमें भी बाबा जो भी ज्ञान दे रहे हैं, स्व पर राज्य प्राप्त करने के लिए, सत्य की का वर्षा लेने के लिए। जब हमें वो प्राप्त हो जाएगा तो नॉलेज गुम हो जाएगी। बाबा कहते हैं इस ज्ञान को कहते हैं स्पिरिचुअल नॉलेज। स्पिरिचुअल कहा जाता है स्पिरिट, आत्मा को। सुप्रीम स्पिरिट कहेंगे बाप को। हम है आत्मा, स्पिरिट। इंग्लिश में उसको स्पिरिट कहते हैं, सोल। और परमात्मा है सुप्रीम स्पिरिट, अर्थात उच्च से उच्च परमात्मा। ऐसे परमात्मा के अनेक नाम दे दिए। कहते हैं दुनिया में लोग कहते भी है ना स्पिरिचुअल ज्ञान से। स्पिरिचुअल ज्ञान अर्थात आध्यात्मिक ज्ञान, अर्थात आत्मा का ज्ञान, आत्मा परमात्मा का ज्ञान। लेकिन यहाँ तो कई लोग आत्मा परमात्मा का नाम सुनते ही उनको अच्छा नहीं लगता है, डर जैसे लगता है। कहते तो है स्पिरिचुअल नॉलेज, इंग्लिश वर्ड अच्छा लगता है स्पिरिचुअल नॉलेज, लेकिन स्पिरिचुअल नॉलेज अर्थात सोल, आत्मा के बारे में ज्ञान, परमात्मा के बारे में ज्ञान। शास्त्रों में ग्रंथों में पाठों में ये जो ज्ञान लिखा होता है उसको कहते हैं फिलॉसफी। वो शास्त्रों का ज्ञान पढ़ने से हमें ज्ञान नहीं मिलता है, समझ नहीं आती। जब शास्त्रों और ग्रंथों आदि को पढ़ते हैं ना, उससे हमें आत्मा परमात्मा की समझ नहीं मिलती। उसमें तो कई कहानियां पता नहीं क्या क्या लिखा रहता है। लेकिन ये परमात्मा जो आकर हमें ज्ञान देती है, इसको कौन सा ज्ञान कहते हैं? स्पिरिचुअल नॉलेज, आत्मा परमात्मा का ज्ञान। आखिर आत्मा है कौन, कैसे शरीर से कार्य कराती है, कहाँ की रहने वाली है, उसका बाप कौन है, ये सारा ज्ञान, परमात्मा कौन है, कहाँ रहते हैं, कैसे सृष्टि पर आते हैं, ये सृष्टि पूरा कैसे पहले सुख दुख में चक्कर काटती है, ये सारा ज्ञान हमें परमात्मा आगे देते हैं। इसको कहते हैं स्पिरिचुअल नॉलेज। और ये ज्ञान जब परमात्मा चली जाती है तो गुम हो जाता है। और शास्त्रों में जो ज्ञान होता है ना, जो बातें लिखी होती है, ये द्वापर युग से मनुष्य आत्माओं ने लिखा है, भगवान ने नहीं बोला है ऐसा। जो भी आप शास्त्र ग्रंथ आदि पढ़ते हैं, इनमें जो भी नॉलेज है वो परमात्मा ने नहीं बोली। अभी जो हम ज्ञान सुन रहे ये परमात्मा ने ब्रह्मा के तन में आकर दिया है। बाबा कहते शास्त्र पढ़कर तुम्हारी सदगति हुई। द्वापर युग से लोग शास्त्र ग्रंथ आदि पढ़ रहे हैं, लेकिन उससे मनुष्य आत्मा की सदगति तो हुई नहीं ना।
लेकिन परमात्मा जो हमें ये स्पिरिचुअल ज्ञान दे रहे हैं, इससे आत्मा की सद्गति होती है। क्यों? क्योंकि इससे हमें हर एक बात की नॉलेज मिलती है ना, समझ मिलती है। अभी हम कोई ऐसे सुन के या पढ़ के बस रख थोड़ी रहे। बाबा तो हमें रोज रोज कहते हैं जो मैं सुनता हूँ उसको मन ही मन में रिवाइज करो, तभी तो हमें समझ में आएगा ना। जब तक स्टूडेंट पढ़ाई को रिवाइज नहीं करेगा तो उसकी बुद्धि में कैसे बात समझ में आएगी कि कौन सी बात कैसी है। इसलिए बाबा कहते हैं ये है स्पिरिचुअल, इससे बुद्धि का ताला खुलता है। पर क्या कौन सी चीज सही है, कौन सी चीज गलत है, आप भक्ति में बहुत सामग्री यूज करते हो, बहुत कुछ करते हो, लेकिन हर एक चीज का यथार्थ अर्थ तो हमें पता नहीं है ना। कई लोग कहते हैं बड़ों ने कहा है, कई कहते हैं नहीं करेंगे तो पाप बढ़ जाएगा, कहीं बुरा ना हो जाए, डर के मारे भी करते हैं, बड़ों के डर के मारे भी करते हैं, कई किस रीति करते, कई किस रीति। लेकिन यथार्थ समझ से अगर हम काम करें तो फिर उससे फायदा भी है। परम पिता परमात्मा तो शास्त्र पढ़ते ही नहीं है ना। परमात्मा की आत्मा में तो ज्ञान है ही, वो आकर मनुष्य तन में आकर हमें ज्ञान सुनाते। मनुष्य समझते हैं कि भगवान तो अंतर्यामी, परंतु बाबा कहते हैं, परमात्मा बाप कहते हैं मैं कोई अंतर्यामी नहीं हूँ। मुझे थोड़ी पता है तुम सारा दिन क्या क्या करते हो, मेरे तो इतने बच्चे हैं, मैं कैसे हर एक बच्चे को देखूंगा। मेरे पास में तो जो नॉलेज है वो मैं तुम्हें अभी सुना रहा हूँ, बाकी अंतर्यामी अगर मैं नहीं। ड्रामानुसार बाबा कहते हैं ये तो तुम जैसा कर्म करते हो ना, वैसा उसी समय हमारी आत्मा पे क्या चढ़ जाता है, लेप शिप चढ़ जाता है, और उसका फल हमें मिलता है, चाहे अच्छा चाहे बुरा। तो कर्म अकर्म विकर्म की गति होती है। कर्म अकर्म कब होता है, कर्म विकर्म कब होता है? स्वर्ग में जो हम कर्म करेंगे ना, तो स्वर्ग में कोई बुरा काम होता नहीं, इसीलिए विक्रम नहीं बनते, क्योंकि वहां रावण अर्थात विकार नहीं। इसीलिए स्वर्ग में हमारे कर्म क्या हो जाते हैं, अकर्म, अर्थात उस कर्म का हमारी आत्मा पे लेप शेप नहीं चढ़ता है। भले स्वर्ग में हमारे सारे अच्छे ही कर्म होंगे, लेकिन अच्छा भी लेप नहीं चढ़ेगा वहां। और लेप शेप तब लगता है जब हम विकर्म करते हैं। द्वापर युग से जब आत्मा विकारों की वश कर्म करती है ना, तब से आत्मा पे लेप शेप चढ़ना शुरू हो जाते हैं, अच्छा व बुरा। पाप कराने वाला कौन है, रावण, विकार। तो बाबा ने हमें कितनी क्लियर समझाने दे दी है ना। देखो तुमसे पाप कौन कराता है, रावण। 5 विकार, 5 विकार स्त्री, 5 विकार पुरुष, इसलिए 10-20 वाला रावण हर वर्ष जलाते हैं। लेकिन मनुष्य आत्मा को ये पता ही नहीं है कि हम इसको क्यों जला रहे। बल करके उसने, रावण ने राम की सीता चुराई ना, तो आप क्यों उसको जला रहे हो? राम ने उसको मार दिया, बस खत्म हो गया ना, फिर उसको हर वर्ष क्यों जला रहे हो और बहुत बड़ा बहुत धूमधाम से मनाते हो? क्योंकि असल में ये रावण ने तो कोई त्रेता वाले राम की सीता को चुराया नहीं, ये तो कथाएं लिखी हुई है। असल में तुम परमात्मा राम की तुम सभी आत्माएं सीता हो ना, तो परमात्मा राम की तुम सब आत्माओं को अभी रावण ने अपनी कैद में लिया हुआ है, अभी भी छूटी नहीं है। राम की सब सीताएं छूटी नहीं है, हम भी अभी तक छूटने का प्रयास कर रहे हैं। बाबा ने तो हमें बता दिया तुम सब आत्माएं मेरी सीता हो, मैं राम हूँ। वो त्रेता वाला राम सीता के युग में तो दुख नहीं होगा, लेकिन मैं परमात्मा राम की तुम सब सीताएं इस समय रावण की कैद में हो। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, तुम्हें तरीका भी बता रहा हूँ कि तुम रावण की कैद से कैसे छूट सकते हो, फिर भी तुम मानते नहीं हो। तो इसलिए तुम सब अभी रावण की कैद में हो। जब तक संपूर्ण निर्विकारी नहीं बनोगे तब तक रावण की कैद में रहोगे। ये परमात्मा को हर कर्म करते याद करोगे, उस परमात्मा राम को, अपने को आत्मा समझ के, तो तुम उसके पूरी रीति उससे आजाद हो सकते हो। बाप कहते अंत में तो सबको आजाद होना ही है। जब कलयुग खत्म होगा, सत्य की आदि होगी, उस समय तो सभी आत्माओं को रावण की जेल से छूटना है ही, लेकिन उस समय परमात्मा शक्ति हमें
छुड़ाएगी। इस समय हम अपनी मेहनत से कर रहे हैं, मतलब याद बाबा को ही कर रहे हैं, लेकिन अपनी मेहनत से कर रहे हैं ना, घड़ी घड़ी बाबा को याद करके अपने आप को रावण से मुक्त कर रहे हैं। तो फिर इसका फल हमें सत्युग में धन संपत्ति उच्च पद मिलेगा, क्योंकि मेहनत का फल तो मिलता है ना। तो बाबा कहते हैं द्वापर युग से आत्मा के ऊपर लेप शेप चढ़ता है और उस अनुसार तुम्हारे जीवन में दुख सुख आता है। मैं थोड़ी करता हूँ। लोग कहते हैं ना जानी जानना आ रहा है, वो ही देख रहा है तुम गलत काम कर रहे हो। वो कुछ नहीं देखता है, तुम्हारी आत्मा में हाथों हाथ लेप शेप चढ़ जाता है, फिर तुम्हें एक दूसरे से हिसाब किताब चुकती करना पड़ता है। अब तुम बच्चों को बात समझाते हैं, मनुष्य तो ये सारी बातें नहीं जानते हैं। बाबा कहते हैं सत्युग में विकार तो होता नहीं है, लेकिन लोग कहते हैं सत्युग में विकार बगैर बच्चे कैसे पैदा होंगे। लेकिन परमात्मा कहते हैं तुम तो गाते हो ना, देवी देवताएं संपूर्ण निर्विकारी हो, तो वहाँ पे विकार से बच्चे नहीं पैदा होते, वहाँ योग बल की पैदाइश है। बहुत लोग कहते हैं सत्युग में विकार होते हैं, लेकिन परमात्मा कहते हैं नहीं होते। सन्यासियों का तो धर्म ही अलग है। बाप तो कहते हैं बच्चे काम और शत्रु है, इस शत्रु पर विजय प्राप्त करोगे तो ही तुम सत्युग में उच्च पद पाओगे, क्योंकि सत्युग में है ही योग बल की पैदाइश। वहाँ कोई भी प्रकार का विकार नहीं होता, न काम, न क्रोध, न लोभ, न मोह, न अहंकार, कोई भी प्रकार का विकार वहाँ होता ही नहीं। वो है ही संपूर्ण निर्विकारी दुनिया। इसलिए बाबा हमें अभी संपूर्ण निर्विकारी बनने की शिक्षा दे रहे हैं। बाबा कहते हैं सिख लोग भी गाते हैं ना, मूठ पतीले कपड़े दो। तुम सभी के शरीर अभी, शरीर तो विकार से ही पैदा होते हैं ना, मूठ से ही तो पैदा होते हैं। तो बाबा कहते हैं इसीलिए कहते हैं ये तुम्हारा शरीर जो विकार से पैदा हुआ है, इस शरीर रूपी 5 तत्वों को भी मुझे पावन बनाना होता है, आत्माओं को भी। लेकिन सिख लोगों ने लिख दिया है मूठ पतीले कपड़े धोए, तो लोग आजकल अपने शरीरों को ही गंगा स्नान, शरीरों को ही पता नहीं कहाँ का स्नान आदि करा रहे कि हमारा शरीर पावन हो जाए। पर बाबा कहते तुम्हारी आत्मा पे पाप कर्म चढ़े। शरीर तो विकार से पैदा है, वो तो पतित है ही सही, लेकिन जो तुम पतित बुरे काम कर रहे हो ना, काम क्रोध लोभ को अहंकार के वश, उसका भी पाप कर्म तुम्हारी आत्मा पे चढ़ा हुआ है। उसको कैसे साफ करोगे? उसको गंगा स्नान में मिला सकते हो आप अपनी आत्मा को? आपकी आत्मा तो नजर ही नहीं आ रही, उसको कहाँ से मिलाओगे, उसको कहाँ से पूजा आदि कराओगे? तो आत्मा को पावन बनाने के लिए भी परमात्मा की शक्ति चाहिए, और इन 5 तत्वों को भी पावन बनाने के लिए भी परमात्मा की शक्ति चाहिए, क्योंकि ये शरीर तो 5 तत्वों से बनता है ना। ये बाबा कहते हैं अब मुझे याद करो तो तुम भी पावन हो जाओगे, तो ये प्रकृति भी पावन हो जाएगी। बाबा कहते हैं देखो, गुरु नानक ने परमपिता परमात्मा की महिमा गाई है, अच्छी गाई है, लेकिन अर्थ नहीं समझा है। आधा कल्प जिस चीज को तुमने याद किया वह परमात्मा अब आकर तुम्हें मिला है, तो तुम्हें कितनी खुशी होनी थी। परंतु खुशी क्यों नहीं होती है? क्योंकि घड़ी घड़ी अपने को देह समझते हैं ना। देह समझेंगे तो देह के संबंधी आ जाएंगे, देह की वस्तु, वैभव, धन संपत्ति, फिर इन सब चीजों में आपकी बुद्धि चली जाएगी, तो बाबा की याद कैसे आएगी? इसलिए इतने समय से जिनको हमने पुकारा है, उनके मिलने पर हमें बहुत खुशी कब होगी? जब मैं घड़ी घड़ी अपने को आत्मा समझूंगी, घड़ी घड़ी अपने से बातें करूंगी कि बाबा अब मुझे मिला है। आत्मा समझने से बाप के साथ मिलाव रहेगा। आत्मा को इस समय पता नहीं, और हमें तो पता लग गया, और आत्मा को इस समय पता नहीं कि हमारा बाप कौन है। बाप का बने हैं तो बाप के बारे में पूरी रीति जानना चाहिए ना। परमात्मा किसमें आए हैं? प्रजापिता ब्रह्मा में। प्रजापिता ब्रह्मा के तन में आकर हमको अपना बनाया है, अर्थात एडॉप्ट किया है ना। नहीं तो पहले तो हम शूद्र कुल के थे ना। हम अभी परमात्मा ने ब्रह्मा के मुख से हमें ये ज्ञान सुनाकर अपना बनाया, तो हम कौन हुए? ब्रह्मा कुमार कुमारी हो गए ना। ब्रह्मा द्वारा मुख वंशावली रचते हैं शिव बाबा। दुनिया में जो ब्राह्मण है वो है कुख वंशावली, लेकिन
कुख से पैदा होते हैं। अभी शिव बाबा ने ब्रह्मा तंत्र में आकर हमें मुख से अडॉप्ट किए हैं, तो हम सब कौन हो गई? मुख वंशावली। यह ब्रह्मा मुख वंशावली क्या करती है? परमात्मा की श्रीमत पे चल के नर्क को स्वर्ग बनाती, दैवी गुण दैवी संस्कार की संस्कारों की धारणा करती है। लोग तो कहते हैं ज्योति ज्योत में समाया या बुद्ध पानी में लीन हो गया। बाबा कहते हैं ऐसे कोई आत्मा लीन नहीं होती है, कोई बुद्धता पानी में नहीं जाता है। आत्मा तो आत्मा है ही सही ना, शरीर खत्म होता है तो उसको जलाया जाता है, बाकी आत्मा तो एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। अब तुमने भी कितने जन्म लिए? सत्युग से लेकर जो आत्मा यहाँ सृष्टि पर चक्कर काट रही है, उसने ज्यादा से ज्यादा 84 जन्म लिए, कम से कम एक जन्म लेती है, क्योंकि आत्मा तो एक्टर है ना, आत्मा को यहाँ आना है ही पार्ट बजाने। लेकिन अब बाबा कहते हैं तुम सब आत्माएं जो इधर एक्टर्स पार्ट बजा रही हो ना, अब इससे ये ड्रामा पूरा हो गया, अब यहाँ पे फिर से नए से ड्रामा शुरू होने वाला है। इसलिए अब हम सभी आत्माओं रूपी एक्टर्स को पहले वापस अपने घर जाना है, फिर हम आएंगे नई सत्यों की दुनिया में नया पार्ट बचा। ऐसे ऐसे बाबा कहते हैं एकांत में बैठ ऐसे ऐसे अपने से बातें करो, मैं आत्मा हूँ, बाबा ने अब मुझे नई स्मृति दे के नया जीवन दिया है, ये मेरा शरीर है, मैं इस शरीर से कैसे काम करता हूँ। ऐसे ऐसे जब भी समय मिले ऐसे अपने से बातें करो। दिन अगर रात को अर्थात अमृत वेले उठ के अपने से ऐसे अभ्यास करोगे तो उसका असर दिन में भी पड़ेगा। रात को जागना है था 2 बजे के समय का, 2 बजे के बाद का समय अच्छा होता है, क्योंकि 9 से 12 का समय थोड़ा ठीक नहीं होता है, क्योंकि सब लोग टीवी वगैरह ऐसे कुछ देखते रहते हैं तो वायुमंडल ठीक नहीं रहता है। इसलिए 2 बजे के बाद का समय अच्छा होता है। उस समय उठकर अपने आप से जो बाबा हमें बातें बताते हैं वो अपने आप से ही बातें करो, अपने आप को ही रिवाइज करो, कैसे भी करके हमारी आत्मा का, आत्मा में जो मन बुद्धि है उसका इस देह के बांध से बुद्धि युक्त होना है, परमात्मा में लगाना है। फिर जितना हम सुबह को ऐसे अभ्यास करेंगे तो फिर हमारा सारा दिन वो अभ्यास मदद करता है। बाबा आकर हमें शिक्षाएं देते हैं ना, ऐसी शिक्षा देते हैं जिससे आत्मा सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण संपूर्ण निर्विकारी अहिंसक मर्यादा पुरुषोत्तम बन जाती है। इस समय करप्शन तो बहुत है ना इस दुनिया में, इसीलिए मिनिस्टर आदि भी बनते हैं लेकिन कितने पैसे लूटते हैं, कितना भ्रष्टाचार है ना दुनिया। सत्य तो है ही श्रेष्ठाचारियों की दुनिया, बाकी गवर्नमेंट भी श्रेष्ठाचारी होगी। तुम अब श्रेष्ठाचारी बन रहे हो ना, देखो इस समय गवर्नमेंट भ्रष्टाचारी है, अभी दूसरे युग में श्रेष्ठाचारी गवर्नमेंट आने वाली है, तो उसके लिए हमें पढ़ाई तो पढ़नी पड़ेगी ना। आत्मा को श्रेष्ठ कर्म करना तो इधर ही सीखना पड़ेगा, तभी तो दूसरे युग में जाके श्रेष्ठाचारी गवर्नमेंट बनेगी। वहाँ पाप आदि कुछ नहीं होता है। बाबा आकर अभी हम आत्माओं को स्वर्ग में जाने के लायक बना रहे हैं, क्योंकि अभी की दुनिया बहुत ही डर्टी है, बहुत ही अच्छी दुनिया है। अब बाबा हमें आकर गुलगुल दुनिया में ले जाने के लिए पढ़ाई करा रहे हैं, हर आत्माओं के संस्कार स्वभाव उनकी सोच को परिवर्तन कर रहे हैं, आत्माओं की बुद्धि का ताला खोल रहे हैं, स्वर्ग स्थापन करके सर्व की सदगति देकर फिर शिव बाबा चले जाते हैं। बाबा कहते हैं मेरा पाठ ही है तो भ्रष्टाचारियों को श्रेष्ठाचारी बनाना, क्योंकि भ्रष्टाचारी कौन बनी है? आत्मा। आत्मा को श्रेष्ठाचारी कोई मनुष्य आत्मा नहीं बना सकता है, कोई भी विद्वान पंडित सन्यासी बड़े से बड़ा गुरु भी आत्मा को श्रेष्ठाचारी नहीं बना सकता है, क्योंकि वो भी सब देह अभिमान में है। किसी भी कोई भी हमें आज तक हमें किसी ने ऐसी शिक्षा दी क्या कि तुम अपने को आत्मा समझ के मेरा सत्संग सुनो, मेरी बातें सुनो, परमात्मा को याद करो मैं परमात्मा हूँ, क्योंकि वो परमात्मा है ही नहीं। पर लोग कहते हैं हम भगवान हैं, आजकल लोग अपने को भगवान समझ के भी पूजा आदि कराते हैं, लेकिन भगवान अर्थात
जिसको अपना शरीर है। तो अब डायरेक्ट वो परमात्मा के हम आत्माओं को शिक्षाएं दे रहे हैं, क्योंकि आत्मा को श्रेष्ठाचारी बनाने, क्योंकि दूसरे युग में श्रेष्ठाचारी लोग हैं, अर्थात उनके कर्म वो संबंध संपर्क सब में शुद्धता पवित्रता सुख शांति है। श्रेष्ठ से श्रेष्ठ मत, श्रेष्ठ श्री शिव बाबा हमें श्रेष्ठ मत दे रहे हैं, जिससे हम श्री लक्ष्मी श्री नारायण जैसे बने। अब आगे का युग कौन से आने वाला है, जिसमें श्री लक्ष्मी श्री नारायण का राज्य होगा। अभी जिससे गवर्नमेंट का राज्य है ना, तो इससे नेक्स्ट युग जो आएगा उसमें गवर्नमेंट श्रेष्ठाचारी गवर्नमेंट होगी, लेकिन उनके वहाँ पे कौन सा रूल चलेगा, महाराजा महाराजा किंग एंड क्वीन का रूल चलता है ना। तो इसीलिए बाबा कहते हैं अब तुम्हें वैसा बनने के लिए मैं तुम्हें पढ़ाई पढ़ा रहा हूँ। मैं सारी दुनिया को क्या से क्या बनाता हूँ। इस समय मनुष्य तो एक दूसरे से लड़ते झगड़ते रहते, अखबारों में पढ़ता है ना कि इतने वर्षों के अंदर यह होगा, विनाश तो होगा। लेकिन बाबा कहते हैं हम विनाश नहीं कहते, हम क्या कहते हैं कि ये दुनिया खत्म होगी तो ही तो नई दुनिया यहाँ बनेगी ना। तो विनाश नहीं कहना चाहिए, हमेशा ऐसे ही समझो कि नई दुनिया की स्थापना हो रही है। नर्क खत्म होगा तो ही तो स्वर्ग आएगा। बाप आकर अब नई दुनिया की स्थापना कर रहे हैं। इस दुनिया को परिवर्तन करने के लिए परमात्मा ने ब्रह्मा के तन का लोन लिया है ना। यहाँ अकाली मृत्यु भी कितनी होती है ना, मरने का भी कितना डर रहता है। सत्य में तो कभी अकाली मृत्यु नहीं होगी, मरने का भी डर नहीं रहता है, आत्मा का ज्ञान रहता है ना सत्य में। क्योंकि सत्य में जब कोई शरीर छोड़ता है ना, उस समय बैंड बाजे बजते, क्योंकि उस समय खुशी होती है ना कि आत्मा का पुराना शरीर आत्मा छोड़ के नया चोला लेगी, तो नए कपड़े लेते हैं तो खुशी होती है ना। इसीलिए सत्य में जब कोई जन्म लेता है तो भी बैंड बाजे बजते हैं, जब कोई शरीर छोड़ता है तो भी बैंड बाजे बजते हैं, क्योंकि वहाँ आत्मा का ज्ञान होता है। जहाँ आत्मा का ज्ञान न होने के कारण मनुष्य कितना दुखी होते हैं, कितना रोते हैं ना। और बाबा कहते हैं यहाँ फिर कर्मों अनुसार जन्म मरण में आते हैं, सत्य में कर्मों अनुसार जन्म मरण में नहीं आते। वहाँ तो फुल आयु, सत्य में 150, त्रेता में 125। द्वापर युग से विकारों की प्रविष्टता के कारण जैसे जैसे मनुष्य आत्मा के बुरे कर्म होने लग गए ना, तब से मनुष्य आत्मा अपने कर्मों अनुसार जन्म लेती है, शरीर छोड़ती है। अब हमारे 84 जन्म पूरे हुए। तुम आत्माओं को कौन समझा रहे हैं, परम पिता परमात्मा। उनको शिव भी कहते हैं ना, शिव अर्थात कल्याणकारी। हम आत्माओं का बाबा है शिव बाबा। अक्षर बहुत मीठा है। शिव बाबा को याद करने से हम आत्माओं के सब विक्रम विनाश होते हैं। लोग तो कहते हैं हिंदू मुस्लिम भाई भाई, इन भाई भाई किस नाते, शारीरिक नाते नहीं, आत्मा नाते भाई भाई। तो आप समझाते हैं तुम सब देवी देवता तो श्रेष्ठाचारी थे, अब भ्रष्टाचारी बने हो, अब फिर श्रेष्ठाचारी बन रहे हो बाप को याद कर। 16 कला संपूर्ण बनते हो ना, फिर त्रेता में 14 कला बन जाओगी। बाबा कहते हैं सत्युग में तुम होंगे देवता वर्ण वाले, त्रेता में होंगे क्षत्रिय वर्ण वाले, द्वापर में होंगे वैश्य वर्ण, कलयुग में तुम थे शूद्र वर्ण। अब हम ब्राह्मण वर्ण में आए हैं। अभी हम ब्राह्मण वर्ण से फिर देवता वर्ण में जाएंगे। उसके लिए अभी हम दैवी गुणों की धारणा कर रहे हैं। बाबा ने हमें ब्राह्मण क्यों बनाया है, ताकि हम पवित्र रहें। ब्राह्मण अर्थात पवित्र। तो ब्राह्मण तो लहसुन प्याज भी नहीं खाते और सदा ही ब्रह्मचारी भी रहते हैं और ब्रह्मचारी भी रहते हैं। तो बाबा कहते हैं तुम अब देवी देवताओं की दुनिया में जाने वाले हो, तो तुम्हारा खान पान भी बहुत शुद्ध होना चाहिए। देखो देवी देवताओं को लहसुन प्याज का भोग लगाते हो, तो तुम्हें भी अभी से ये सब चीजें नहीं खानी चाहिए। बीड़ी सिगरेट नॉन वेज ड्रिंक्स लहसुन प्याज आदि सब चीजें यहाँ ही छोड़ो। आत्मा में यहाँ ही संस्कार भरने हैं ना, सत्य में तो विकार भी नहीं होता। तो तुम्हें यहाँ ही सब विकार यहाँ ही छोड़ने, मनसा वाचा कर्मणा बहुत शुद्ध रहने, पवित्र रहने। क्योंकि देवी देवताओं की हम महिमा गाते हैं ना, आप सर्व गुणों से संपन्न 16 कलाओं से संपन्न,
संपूर्ण निर्विकारी हो, अहिंसक हो, मर्यादा पुरुषोत्तम। तो आत्मा उनके धर्म में जाने वाली है। देखो, हम ही तो देवी देवताओं को पूजते हैं, तो हम उनकी दुनिया में रह के आए हैं, अब फिर से जाने वाले हैं, क्योंकि अब नरक के बाद, कलयुग के बाद स्वर्ग आने वाला है, कलयुग के बाद सत्युग आने वाला है, नरक के बाद स्वर्ग आने वाला है। तो अब बाबा हमें ये ज्ञान क्यों समझा रहे हैं, क्यों घड़ी घड़ी हमें आत्मिक पाठ पढ़ा रहे हैं? क्योंकि आत्मा में ही संस्कार स्वभाव होते हैं, आत्मा के संस्कार स्वभाव को परिवर्तन करना, आत्मा को ही संपूर्ण निर्विकारी बनाना है। आत्मा के ही संस्कार होते हैं, उल्टी सीधी चीजें खाना पीना और ये सब। तो आत्मा को ही बाबा ये समझा रहे हैं कि अब तुम ऐसी वैसी चीजें नहीं खाना जो हम देवी देवताओं को ऑफर नहीं करते। तो हमें भी उस दुनिया में जाना है, तो हमें अभी से ये सारी चीजें छोड़नी है। तो बाबा कहते हैं ऐसी ऐसी बातें जो बाबा हमें बताते हैं, जब तक आत्मा विचार सागर मंथन नहीं करेगी ना, तब तक उन बातों को वो जीवन में अपनाने में उसको देरी लगती है। और यही अगर हम जो बातें जिस दिन सुनते हैं उसी दिन उसके बारे में विचार सागर मंथन करते रहेंगे, बाबा को याद करते रहेंगे, तो आत्मा में शक्ति आ जाती है। फिर जो बाबा कहते हैं ना, वो तुरंत आत्मा छोड़ देती कि हाँ बाबा, मैं ये नहीं करूँ। अच्छा, मीठी मीठी सिखिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की हम सभी रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की भी रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वरदान है, संगम युग पर हर समय, हर संकल्प, हर सेकंड को समृद्ध बनाने वाले ज्ञान स्वरूप बनो। ज्ञान सुनने और सुनाने के साथ साथ ज्ञान को स्वरूप में लाओ। था जो भी हम सुनते हैं या औरों को भी सुनाते हैं, उसका स्वरूप हम भी बने, अर्थात हमारे कर्मेंद्रियों में भी वैसे ही मन बुद्धि भी हमारा वैसे ही चलना चाहिए, हमारी कर्मेंद्रिय भी वैसे ही काम करें। तो ज्ञान स्वरूप वह है जिसका हर संकल्प, बोल और कर्म, जो बाबा ने कहा हम वो करें, संकल्प बोल कर्म से। और शक्तिशाली स्थिति, जैसे कोई का टीचर कुछ बोलता है तो स्टूडेंट कैसे होता है कि नहीं, मेरे टीचर ने बोला है तो मुझे करना ही है, मेरे मम्मी पापा ने मुझे बोला है तो मुझे करना है। एक तो वो करता है, प्लस उसमें पावर भी होती है कि मेरे पेरेंट्स ने बोला है, मेरे टीचर ने बोला है। तो यहाँ भी हमारे शिव बाबा हमारे बाप भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी। तो बाबा ने हमें बोला ऐसा करने को, तो हमें वैसा संकल्प बोल कर्म भी करना भी है और शक्तिशाली स्टेज भी रखनी है, अथॉरिटी से कि हमें बोलने वाला कौन है। जब हमें इस अथॉरिटी से कोई भी बाबा की श्रीमत का पालन करेंगे ना, तो कोई आत्मा आपको रोकेगी नहीं। क्योंकि कई बार हम गृहस्थी में है तो ऐसा करते हैं, लहसुन प्याज नहीं खाना, ब्रह्मचर्य पालन करना, या जो भी बाबा की बातें होती है। तो कई लोग अगर ऑब्जेक्शन उठाते हैं, लेकिन अगर हमारे मन में हो कि नहीं मुझे बाबा ने कहा है, तो वो लोग ऑब्जेक्शन नहीं उठाते। बाबा कहते हैं सबसे मुख्य बात कौन सी होती है, संकल्प रूपी बीज। अगर आपका संकल्प बहुत शक्तिशाली होता है तो बीज आपे ही शक्तिशाली हो, अर्थात हमारे कर्म में, वाणी में, संबंध में वो चीज आपे ही आ जाती है। ज्ञान स्वरूप माना, हर समय, हर संकल्प, हर सेकंड शक्तिशाली। जैसे प्रकाश है तो अंधियारा नहीं होता है, ऐसे जहाँ शक्तिशाली स्थिति होती है ना, फिर वहाँ कोई भी प्रकार का व्यर्थ नहीं होता, व्यर्थ सोचना, बोलना, करना कुछ नहीं होता है। सदा ही हमें शक्तिशाली स्थिति वो कब आएगी, जब हम हर ज्ञान की पॉइंट को कैसे सुनेंगे और धारण करेंगे कि मेरे बाबा ने बोला है। स्लोगन है, सेवा में सदा जी हाजिर करना, यही प्यार का सच्चा सबूत है। सेवा में सदा जी हाजिर करना, कोई भी कार्य हो, लेकिन हमें देखना चाहिए कि वो कार्य हमारे लिए, औरों के लिए अच्छा है, सही है या नहीं है, उस रीति हमें करना है। यही प्यार का सच्चा सबूत है। अच्छा, ओम